हेलो माय यूट्यूब फैमिलीज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तो आज मैं बातें करने वाला हूं हेयर पैच के डिटेल्स के ऊपर। तो आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना ना भूलें। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ज़्यादातर लोगों का पैच लगाने से पहले बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल में जो सवाल अहम होता है, मैं उस पर आप लोगों से आज बात करना चाहता हूँ। बातें बस यही हैं कि क्या सिस्टम है जो मेरे को साइड इफेक्ट नहीं करेगा। सर मैं कराऊं या नहीं कराऊं, मेरी एज अभी बहुत कम है, 22 साल है, 20 साल है, तो 24 साल है। ऐसे बहुत सारे कॉल अपने पास आते और खासकर साइड इफेक्ट लेकर ही ज़्यादा सवाल होते। मेरा भी मानना है कि आप अगर कुछ भी करा रहे हो तो सबसे पहले अपना सेहत को लेकर जरूर चिंतित रहनी चाहिए कि आप अगर कुछ भी करा रहे हैं तो आपकी सेहत को नुकसान ना हो। तो मैं इसी पे आज बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। जैसे कि आप अगर हेयर पैच लगाना चाह रहे हैं, हेयर पैच सिस्टम की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो 2-4 बातों का आपको ख्याल रखना है। पहला ये कि आप किस सिस्टम को चूज कर रहे हैं। अगर आप टेपिंग सिस्टम को चूज कर रहे हैं, टेपिंग सिस्टम कराना चाह रहे हैं, तो आप बिंदास आप करा सकते हैं। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन जब भी आप हेयर पैच टेपिंग सिस्टम को ऊपर कराने जाएं तो आपको ध्यान बस इतना रखना है कि आपके जो एरिया खाली हो चुके हैं वो हेयर का ग्रोथ कैसा है। बहुत ज़्यादा अगर जहाँ पे डेड हो चुका है जिस एरिया में, बस उसी एरिया में आप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इन फ्यूचर अगर आप ट्रांसप्लांट वगैरह करने की तरफ सोचें भी तो आपको दिक्कत ना हो, उसी एरिया को यूज़ करें पैच के लिए जो एरिया ऑलरेडी जा चुका हो। क्योंकि जब आप ट्रांसप्लांट कराना चाहेंगे तो उस वक्त फिर आपका ग्राफ काफ़ी बढ़ जाएगा, तो उस वक्त आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो ये भी आपको सोचकर चलना होगा। दूसरा है आपका क्लिप सिस्टम। क्लिप सिस्टम मैं 3 इयर्स यूज किया हूँ, बहुत अच्छा सिस्टम है वो भी। लेकिन क्लिप सिस्टम में प्रॉब्लम बस इतना ही होता है कि आपको सोते वक्त निकालना है और नहाते वक्त निकालना है। तीसरा ये है कि आप फुटबॉल नहीं खेल सकते। चौथा ये होता है कि आप अगर हेलमेट वगैरह यूज करते हैं तो टाइट हेलमेट आप नहीं पहन सकते हेयर पैच के ऊपर। देखो, मैं क्लियरली बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको छिपाकर बस हेयर पैच करने के लिए मैं सोचूंगा, ऐसा मैं कभी नहीं करता। मेरा मानना है कि क्लाइंट को हर एक डिटेल्स अच्छी दे देनी चाहिए, कौन ब्रांच कौन सेंटर कैसे काम करता। मैं कभी भी किसी को फॉलो नहीं करता, मैं खुद की काम को फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को हर एक बात जेन्युइन जानी चाहिए, ताकि क्लाइंट को कभी भी ऐसा ना लगे कि मेरे को ये चीज़ नहीं बताया गया, ये चीज़ नहीं बताया गया। इसलिए मैं सारी बातें पहले क्लियर कर लिया करता हूँ ताकि आप भी मेरे ऊपर ब्लेम ना करें। दूसरी बात, तीसरा जो सिस्टम है, मैंने आपको टेपिंग सिस्टम को ऊपर बताया और क्लिपिंग सिस्टम को बताया। अब बताता हूँ ग्लू पेस्टिंग के ऊपर। जो साइड इफेक्ट के जो चांसेज होते हैं किसी सिस्टम में अगर, तो ग्लू पेस्टिंग में साइड इफेक्ट के चांसेज होते हैं। देखो, मैं इस बात से नकार नहीं सकता कि साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि मेरे आंखों से देखे हुए मैं देख चुका हूँ इस चीज़ को कि किसी किसी बंदे को ग्लू पेस्टिंग साइड इफेक्ट करते, लेकिन सारे लोगों को नहीं करते। 100 में 5% आप समझ लो कि उनको साइड इफेक्ट करता है, जिनको पहले से एलर्जिक का प्रॉब्लम रहा हो, कोई भी क्रीम यूज करते हो आप और आपको दाना निकल जाता हो, तो आपको ग्लू पेस्टिंग नहीं कराना। अगर आपकी एज 35 क्रॉस है और आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर है, अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे आपको इस सब प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपको ये सब प्रॉब्लम है शुगर की, तो आपको पेस्टिंग में एकदम नहीं जाना चाहिए। रीजन ये होता है कि ग्लू पेस्टिंग जब आप करते हैं तो वहाँ का स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और अगर आप कम दाम के पैच लगा रखे हैं और रात में आपने प्रेशर करके इचिंग कर दिया तो वहाँ का सेल कट सा जाता है। अगर वो जब कट जाएगा और आपको शुगर है तो सूखने में बहुत टाइम लगेंगे, हो सकते हो कि वो जख्म भी बनने का चांसेज हो सकते हो। तो इसलिए मैं ग्लू पेस्टिंग पे आपको मना करना चाहूँगा। इसलिए मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप टेपिंग सिस्टम या तो क्लिपिंग सिस्टम को चूज करें। ये सिस्टम इसलिए भी बहुत अच्छा है, इसमें आपको सैलून हर महीने आपको विजिट करने का ज़रूरत नहीं होता, एक्स्ट्रा और पैसे हर महीने आपके खर्च नहीं होते 800 रुपये, तो इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि पैच की जो लॉन्जिविटी होता है वो बढ़ जाते हैं। आप पैच में पैसा खर्च करते हैं 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 25,000, सारे लोगों का एक अलग अमाउंट सोच कर आते हैं, उसके हिसाब से ही पैच लेते हैं, क्योंकि पैच की क्वालिटी सारे अलग अलग होते। तो क्या है ना कि पैच की सेफ्टी भी की तरफ भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। और आप लोगों से एक खास बात कहना चाहूँगा, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप पैच
उसी प्राइस के लें जो प्राइस को हमेशा आप अफोर्ड कर सकें। साल 1.5 साल बाद को आपको चेंज करना होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में बहुत महंगा पैच ले लिया, 25,000 वाली पैच खरीद लिया तो 18,000 वाली पैच खरीद लिया तो 15,000 वाली पैच खरीद लिया। ऐसा नहीं, जो आप अफोर्ड कर सकते आप वही पैच लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में बहुत महंगा पैच ले लिया, नेक्स्ट टाइम 1.5 साल में पैच को चेंज करना होता है। आपको फिर से चेंज करना है और आप नहीं चाहोगे कि मैं बहुत सस्ते पैच में जाऊं, क्योंकि सस्ते पैच जो रहेंगे वो सिंथेटिक के पैच रहेंगे। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि वो नेचुरल पैच नहीं होते। जो भी सेंटर में आप लगा रहे हो, मैं किसी सेंटर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी सेंटर पे आप लगाते 5,000 8,000 ये सब जो पैच होते वो सिंथेटिक ज़्यादा होते हैं। सिंथेटिक ही लगभग पैच होते हैं, आप ये मानकर चलो, उनमें नेचुरल हेयर का होना ना होना बराबर होता है। तो इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को कह भी देता हूँ कि ये देखिए ये सिंथेटिक हेयर है और ये टैड हो जाएंगे। आपको जो भी बंदा आपको पैच दे रहा है सब प्राइस पे आपको सिंथेटिक हेयर मिल रहा है। नेचुरल हेयर बोलकर बहुत सारे लोग बेच देते, लेकिन वो अपने पास काम नहीं है। जो काम है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 8,000 वाले भी आप अगर पैच लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें लुक अच्छा नहीं होगा, बस कटिंग अच्छी होनी चाहिए, लुक उसमें भी अच्छे आएंगे। हाँ, प्रॉब्लम ये आप अगर पूछोगे तो फिर फायदे क्या हुए ज़्यादा महंगे पैच लेकर, तो पैच जो ज़्यादा महंगे होते हैं बस वो कंफर्टेबल के हिसाब से। वो क्या होता है ना, जैसे मैं बता रहा था अभी, आप अगर इचिंग करोगे तो 8 से 10,000 12,000 इस सब में पैच में क्या कटने के चांसेज होते हैं स्किन। लेकिन अब महंगे जो पैच होते हैं उसमें सेल कटने के चांसेज नहीं होते, क्योंकि उनकी नेट जो होती है बहुत फैन होती है। और तीसरा ये भी होता है कि उनके टोटल नेचुरल हेयर से बने होते हैं, तो फिर वेट भी कम होता है, भारी भी कम लगते हैं, गर्मी भी कम लगते हैं, स्वेट जो होता है वो टान लेता है। तो बहुत सारे ऐसे महंगे पैच में खासियत होती है, तभी वो जाकर महंगे होते हैं। चौथी बात मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप हेयर पैच को लगाने को सोचें, कभी भी आप लगाना चाह रहे हो और आपकी एज बहुत कम है और बहुत कम हेयर गया है, मीन्स सिर्फ ये हेयर लाइन वगैरह गया है, तो आप पैच ना लगवाएं। आप पैच को यूज़ ना करें, क्योंकि पैच जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पैच उन्हीं लोगों के लिए है जिनका बहुत ज़्यादा एरिया ये खाली हो चुका है, जिनका बड़ा एरिया खाली हो चुका है। अब वो हेयर ट्रांसप्लांट अगर कराएंगे तो उनका जो चार्जेस बहुत ज़्यादा आएगा, या तो फिर बड़ा रिस्क है करने में। बहुत सारे ये इस वजह से भी ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते। इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर बहुत ही छोटा सा स्पेस आपको गया है तो आप हेयर पैच को यूज़ ना करें, क्योंकि आप अगर फ्रंट लाइन पैच वगैरह यूज़ करते हैं तो आपका ये जो हेयर लाइन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ता हुआ चला जाएगा। हो सकता हो ये सब बातें आप जहाँ कराने जा रहे हो वो छुपा ले, इस सब बातों को आपको ना बताए। इसलिए आप अगर हमारा वीडियो को आप देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा ज़रूर समझ में आ जाएगा कि समीम भाई जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। आप अगर यूज़ करते हो तो कभी ना कभी ये आपको समझ में ज़रूर आएगा, इसलिए मैं अभी से आपको मना कर देना चाहता हूँ। दोस्तों मेरे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा अब इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। दुआओं में याद रखिए। मैं जाते जाते मैं बस आप लोगों को टिपिंग सिस्टम लगाने का तरीका बता देता हूँ कि टिपिंग सिस्टम जो लगाने का जो तरीका होता है, बस हम लोग फ्रंट में पकड़ते हैं। जो फ्रंट होगा दोनों थंब बहुत क्लोज रखेंगे और जो सामने का एरिया होगा जैसे कि देख सकते हो, पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फोरहेड पे जो हमारा मार्क होगा, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते हुए जाएंगे और पेस्ट करते हुए जाएंगे। देख पा रहे हैं आप, बस ये पेस्ट हो गया। अभी हमारा पैच लग गया टोटली, है ना। तो बहुत ही ईजी है टेपिंग सिस्टम हेयर पैच लगाना। लेकिन अगर टेपिंग हेयर सिस्टम आप यूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 15-20 दिन लगी हुई रह जाए, तो वॉलकर की नो साइन टेप आती है अल्ट्रा होल्ड, आप वो टेप यूज़ करें। उसमें आपका 15 से 20 डेज लगी हुई रह जाएगी। प्लस आप उस पर नहा भी सकते और आप इस पर कुछ भी एक्टिविटीज़ करें। अगर खेल वगैरह खेलते हैं फुटबॉल वगैरह तो वो खेल भी सकते। तो चाहूँगा अब इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।